कहीं पे चल रहा है इंसान का कानून, कुछ लोग चाहते हैं शैतान का कानून। कहीं पे चल रहा है इंसान का कानून, कुछ लोग चाहते हैं शैतान का कानून। वीरान कर देंगे इस सुंदर सी दुनिया को, वीरान कर देंगे इस सुंदर सी दुनिया को, अगर हम नहीं लाए भगवान का कानून। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब वर्ष मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों और मेरे प्यारे बच्चों। मुझे पता है कि आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे, आप लाइक देखेंगे, आप व्यू देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप मुस्लिम हैं तो ज़रूरी है देखना, और अगर आप हिंदू हैं तो बिल्कुल देखना है आपको। दोस्तों, एक शुगर टाइप के इंसान ने पोस्ट डाला था कि इजराइल एक नाजायज तरीके से बनाया गया हुआ देश है, और जो नाजायज तरीके से पैदा हुए हैं वही लोग इजराइल का साथ दे रहे हैं। तुम क्यों परेशान हो? तुम क्यों परेशान हो कन्वर्टेड मुसलमानों? तुम क्यों परेशान हो कन्वर्टेड मुसलमानों? वंशज इजराइल के साथ खड़े हैं पैगंबर मोहम्मद साहब की। तो सुनो भाई, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के तुम जितने भी मुसलमान हो ना, उसमें से 99% सच सुनो, 99% इलीगल तरीके से, नाजायज तरीके से मुसलमान बने हो। और प्लीज सच्चाई को सुनना सीखो। और कुछ जो ट्रेडिशन होता है तुम लोगों में तलाक के बाद, उसमें जो भी बच्चा पैदा होता है वो भी नाजायज ही होता है। क्योंकि अगर इस्लाम को मानो तो तुम जिनसे शादी करवाते हो उनका जब तक दिल नहीं भर जाता तब तक वो छोड़ते नहीं उस औरत को। और अगर तुम 5-10 हज़ार रुपया दे के उससे तलाक करवाते देते हो दूसरे दिन, तो शायद तुम इस्लाम को जानते नहीं हो, इस्लाम के फॉलोअर्स नहीं हो, इस्लाम के अगेंस्ट चलते हो। नाजायज तरीके से पहले तुम लोग मुसलमान बने, फिर नाजायज तरीके से तुम लोगों ने देश का बंटवारा किया। 97% मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के फेवर में वोट किया था, और यहाँ पर 97% मुसलमान रह गए थे। मैं फिर भी नहीं कहता हूँ कि तुम लोग यहाँ क्यों हो, क्योंकि तुम मेरे भाई हो। हम इतना ही समझते हैं कि तुम मेरे भाई हो। इजराइल का साथ अगर इंडियन में कुछ हिंदू दे रहा है तो सिर्फ इंसानियत की वजह से। क्योंकि पिछले अक्टूबर में जो इजराइल पे अटैक किया गया था, उनके माँ बहनों को नग्न करके, जो कि तुम्हारी आदत है, तुम्हारी फितरत है, तुम्हें बचपन से यही सिखाया जाता है। एक नहीं 1000 वीडियो दिखा दूंगा कि तुम्हारे बच्चे को यही सिखाया जाता है कि नॉन मुस्लिम के औरतों को नंगा करके उसका रेप करना है। उस वक्त तुम लोग हिजड़े बन गए थे। तुम्हारे मुंह पे इंडिया हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला था कि वहां पर मानवता का विध्वंस हो रहा था, मानवता का मजाक उड़ाया जा रहा था। और तुम लोग यहाँ पर जय फिलिस्तीन कर रहे थे, जो कि ईरान के ही हमास संगठन, जो आतंकवादी है, ईरान से ही रूल हो रहा था, उसको ऑपरेट किया जा रहा था। और ईरान का साथ, दूसरी बात, इंसानियत बचाने के लिए इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जिस दिन ईरान के पास एटम बम आ जाएगा उस दिन ये यहूदियों को खत्म कर देंगे, इजराइल को खत्म कर देंगे। और इजराइल नाजायज तरीके से नहीं बसाया गया है, इजराइल ने पैसे दिए हैं, और पूरे वर्ल्ड के मुखिया ने इजराइल को बसाया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश नाजायज तरीके से बनाया गया है, जहां पर नाजायज लोग रहते हैं, तेरे जैसे नाजायज लोग। दूसरे एक शुगर का पोस्ट देखा मैंने, उसने कहा कि अरे इजराइल वाले भी खतना कराते हैं, गाय खाते हैं, वगैरह वगैरह करते हैं, और मुसलमान भी गाय खाते हैं, खतना करवाते हैं। तो फिर ये इंडियन जो हैं, उसमें से कुछ हिंदू जो हैं, वो इजराइल का साथ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं इसलिए? अरे नहीं दोस्त, खतना करवाने की वजह से और गाय खाने की वजह से हम उसका साथ या तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं, हम इंसानियत का साथ दे रहे हैं। और अगर हम इंसानियत का साथ नहीं देते तो यहाँ पर जो तुम 72 फिरके रहते हो, इंडिया में जो 72 फिरके रहते हो, उसमें से सिर्फ एक ही फिरके रहते। अरे हम गाय खाने और खतना करवाने की बात तो दूर, अरे हिंदुओं को सबसे ज्यादा घिन जो आती है ना, कि भारत के धरती पर मामी, चाची, मौसी, मौसी की बेटी, नानी की बेटी, पता नहीं कौन कौन सी बेटी, अपनी माँ को छोड़कर सब औरतें तुम्हारे लिए हलाल है। इससे ज्यादा घिन किसी हिंदू के लिए हो नहीं सकता, और हम उसको भी बर्दाश्त करके बैठे हुए हैं, इसलिए क्योंकि ये तुम्हारा रिचुअल है। और हमें सिखाया जाता है कि उदार चरिता नाम तुम वसुधैव कुटुंबकम,
और इतना ही नहीं, तुम्हारे कुछ किताबों में तो ये भी लिखा हुआ है कि तुम जब भी देखो नॉन मुस्लिम को मारो। इसके बावजूद भी हम इतने बहादुर हैं, इतने स्ट्रांग हैं कि तुम्हें अपने घर में बिठाते हैं, तुम अपने घर में हम दोस्त बनाते हैं तुम्हें, और हर जगह तुम दगा करते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे मुसलमान, लेकिन 99% मुसलमान। अरे हम तो वो हैं जो कोबरा नाग को भी दूध पिलाते हैं, उसकी भी पूजा करते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम को बचाना है हमें। हम इकोसिस्टम के सबसे बड़े पुजारी हैं, हम इकोसिस्टम के सबसे बड़े रक्षक हैं। हम तो कीड़े मकोड़े को भी नहीं मारते। अरे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी एक बेटी है, तुम्हारी एक माँ है और तुम्हारी एक बहन है, बीबी को साइड करो क्योंकि उसको तो पता नहीं तुम लोग क्या समझते हो। अगर 3 औरतें तुम्हारे घर में है तो तुम उनसे आंख कैसे मिला पाते हो भाई? जब तुम ये देखते हो कि ईरान में औरतों की हालत कितनी बुरी है, ईरान में जो औरतें नमाज नहीं पढ़ती है, उसका पति 8 महीने के प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी उसके पेट पर तेल डाल देता है। अगर तुम उसका इतिहास देखो तो कितना घटिया है, 45 साल में ईरान कितना घटिया हो गया है। औरतों की जो पोजीशन है वहां पर, वो एक जानवर से भी बदतर है, एक स्लेव से भी बदतर है। तुम लोग अपनी माँ बहन और बेटी से नजरें कैसे मिला पाते होगे? दूसरी बात, तुमने कहा कि हम मुसलमान हैं इसलिए नहीं, तुम यहाँ पर शिया, सुन्नी, ये बरेलवी, अहमदिया जो रहते हो और पता नहीं 72 फिरके, अगर हम नहीं होते, अगर हिंदू नहीं होते तो अरे शिया, तुम सुनो, तुम तो 5 करोड़ या 7 करोड़ ही हो। पाकिस्तान में रोज कटते हो, यहाँ पर भी काटे जाते। वहां पर अहमदिया को और बरेलवी को तो मुसलमान भी नहीं कहते, और ये कोशिश तुमने यहां भी किया था। एंड ओनली ड्यू टू हिंदू, ओनली ड्यू टू कि अहमदिया और बरेलवी को मुसलमान तुम कहते हो और तुम एक दूसरे का कत्लेआम नहीं करते हो। नहीं तो कत्लेआम तो तुम यहां भी शुरू कर दोगे, जहां तक मुझे तुम्हारी टीचिंग पता है। और इंडिया के शिया मुसलमान, मूर्ख मुसलमान, अनपढ़ मुसलमान, जाहिल मुसलमान, अगर शिया के नाम पर ईरान वाले को समर्थन कर रहा है तो 1%, 0.1% मान लेते हैं कि चलो भाई थोड़ा सा इमोशन जगा हुआ है, चलो मान लेते हैं। और अगर सुन्नी और अहमदिया तुम लोग जो भौंक रहे हो यहाँ पर, तुम तो जहां भी इनको देखते हो काटते हुए। अगर इंडिया से अगर हिंदू निकल जाए तो तुम इनको काट के छोड़ दोगे। पाकिस्तान को बनाया शिया मुसलमानों ने और तुम लोगों ने काट दिया उनको। नॉन मुस्लिम को तो बात ही नहीं कर रहा मैं। तो तुम कहां से ईरान की समर्थन कर रहे हो? तुम तो उनको काटने पे तुले हो। तुम्हें तो ये टीचिंग दी गई है कि उनको जहां भी देखते हो मारो। मैंने सुना है कि तुम हिंदू के साथ तो 1% कंप्रोमाइज कर ही सकते हो, लेकिन शिया सुन्नी एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, और उस मैंने देखा हुआ है। अबे नाजायज तरीके से तो ईरान को दफाना गया है। ये तो पर्शियन देश था। आज से 45 साल पहले तक वहां की माताएं बहनें खुले वातावरण में सांस लेती थी, फ्रीडम था, उनके बाल नहीं ढके रहते थे, वो बोरी में बंद नहीं रहती थी। और वहां पर आज जानवर से बदतर कर दिया है औरतों की हालत। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी माँ से आंख मिलाते हुए? देखो दोस्तों, अगर आप कोई मुस्लिम देख रहे हो, मुझे आपका हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है। मैं एक टीचर हूं, इसलिए सच बोलना और लोगों को जागरूक करना, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, मेरा कर्तव्य है। और कई हिंदू इसलिए नहीं बोलते, सच इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि उसके दोस्त या क्या कहते हैं कलीग जो मुसलमान हैं। मैं उन हिंदुओं से कह देता हूं कि सच बोलना सीखो। अगर तुम्हारा कोई दोस्त मुसलमान है और तुम चाहते हो कि इन फ्यूचर उसका जनरेशन जिंदा रहे, तो सच बोलना सीखो। ऐसा नहीं है कि हिंदू यहाँ से मिट जाएंगे तो मुसलमान सर्वाइव कर जाएंगे। ये और जल्दी जल्दी कटेंगे। शिया होंगे तो सुन्नी को काट देंगे, सुन्नी होंगे तो शिया को काट देंगे। इसलिए अगर तुम्हारा कोई दोस्त मुसलमान है तो सच बोलना सीखो। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो सच बोलना सीखो। मेरे हजारों स्टूडेंट हैं मुसलमान, मेरे हजारों फ्रेंड्स हैं मुसलमान, लेकिन मैं सच बोलता हूँ। मैं मानता हूँ कि उनमें से बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है और कुछ लोग तो शायद मुझे अब्यूज भी कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने भी बदतमीजी कर दी है, लेकिन मैं उन स्टूडेंट से प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि उनकी आने वाली जनरेशन उनके पापों का सजा भुगते। इसलिए तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, सच बोलना सीखो और सच एक्सेप्ट करना सीखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो।